Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another question of IGNOU's assignment और ये जो subject होने वाला है that is BEVAE 181 Environmental Studies का topic है ये। और क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। मैरीन इकोसिस्टम लार्जेस्ट है एंड मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है अर्थ पे एंड इज ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अब आपको इसको समझाना है लेकिन एक एग्जाम्पल के साथ कि जो मरीन इकोसिस्टम होता है इसको हम लार्जेस्ट क्यों कंसिडर करते हैं और लार्जेस्ट और स्टेबल क्यों कंसिडर करते हैं, ये मेन एम है। तो मैरीन इकोसिस्टम इनकम्पासेस अ वास्ट एंड डाइवर्स अरे ऑफ हैबिटेट, क्योंकि जो मरीन इकोसिस्टम है उसमें ओशंस है, उसमें ये लार्जेस्ट इकोसिस्टम अर्थ पे माना जाता है। ठीक है, इस पे लाइफ 70% लाइफ एग्जिस्ट करती है, मतलब अर्थ का 70% जो पार्ट है वो मैरीन इकोसिस्टम के अंदर कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद इसके कुछ की फीचर्स एग्जांपल ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, मरीन जो इकोसिस्टम होता है उसमें बहुत ज़्यादा रिच वैरायटी ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करती है। 2.2 मिलियन स्पीसीज इनहेबिटेटिंग इट्स वाटर। एक्वेटिक हैं जैसे कोरल रीफ एग्जाम्पल के लिए आप मानो, जहाँ पे हज़ारों तरीके की जो फिशेज़ हैं या मरीन प्लांट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो आप मरीन लाइफ को 70% कंसिडर करते हो। मैंग्रोव फॉरेस्ट और जो सी बेड्स हैं आर ऑल्सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की तरीके से जाना जाता है। फिर इन्होंने बोल रखा है कि यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के मरीन ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं, देखने के लिए मिलते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट रेगुलेशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो मरीन इकोसिस्टम की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो हानिकारक किरणें हैं या बोल सकते हो गैसेस है जैसे CO2 है, हीट है, वो काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो फाइटोप्लैंक्टन है वो CO2 को ऑब्जर्व करता है एटमॉस्फेयर से और उसको अच्छी कार्बन में कन्वर्ट करता है, जो कि कहीं ना कहीं फूड चेन में मदद करती है। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। मरीन जो इकोसिस्टम है वो अलग अलग तरीके से डीलिंग करता है और न्यूट्रिएंट को अलग अलग कंसिडर करता है। जैसे न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन, फोस्फोरस है, आयरन है, ये सब ज़रूरी है मरीन प्लांट्स के लिए, एल्गी के लिए, या जो भी आपकी फूड के लिए आप बोल सकते हो वेब एक तरीके से चल रहा है, इन सब के लिए रिक्वायर्ड है। फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन द मरीन इकोसिस्टम मदद करता है बैलेंस बनाने में इकोलॉजी का, क्योंकि आपने देखा होगा फूड चेन या फूड वेब होता है, उसमें से अगर एक भी आप वेब को या चेन को हटा देते हो तो पूरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए उनको बैलेंस करने के लिए ये रिक्वायर्ड होता है। फोर्थ पॉइंट इज फूड सिक्योरिटी एंड लिवलीहुड, जहाँ पे मरीन इकोसिस्टम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स लेके आता है फूड का, लिवलीहुड का, फिशरीज का, क्योंकि वो भी एक तरीके का इनकम का सोर्स होता है। 200 मिलियन पीपल जो इससे जुड़े हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं फिश से, शेल फिश से, मरीन स्पीसीज से एक तरीके से हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं और जिससे इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। फिफ्थ पॉइंट इज इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू के अंदर जो मरीन इकोसिस्टम है वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। ना केवल आप फूड प्रोडक्ट्स के बेसिस पे बात करो, अगर टूरिज्म सेक्टर या शिपिंग के बेसिस पे बात करोगे या इकोसिस्टम के बेसिस पे बात करोगे तो $1 बिलियन की इनकम जनरेट या रेवेन्यू जनरेशन वहाँ से होता है। नेक्स्ट वन इज कल्चरल एंड रिक्रिएशनल इम्पोर्टेंस। तो रिक्रिएशनल इम्पोर्टेंस यहाँ पे आ जाता है क्योंकि कल्चर जो काफ़ी टाइम से होल्ड ऑन हो रखा है वही कंटिन्यूएशन में रहता है। कोस्टल कल्चर हैव डीप स्पिरिचुअल एंड कल्चरल कनेक्शन टू द सी विद ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस, जो कि आसपास भटकती रहती है, जैसे स्नॉर्लिंग, स्कूबा डाइविंग, सर्फिंग, बीच कॉम्बिंग। तो इससे भी एक खूबसूरती बनी हुई है। नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट चेंज एंड रिसाइलेंस। अगर हम मरीन सिस्टम को ठीक तरीके से नहीं इस्तेमाल करते या बैलेंस नहीं करते
होते हैं, तो यही यहाँ से एसिडिफिकेशन या आप बोल सकते हो कि पूरा ख़राब चीज़ें हो जाएंगी। जैसे सॉइल इरोजन वाला भी पॉइंट यहाँ से देखने के लिए मिलता है। इन कंक्लूजन अगर मैं बात करूँ, मरीन इकोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, बहुत ही वास्ट साइज में बिखरा हुआ है, जैसे आपने डिस्कस किया 70%। और ये मरीन इकोसिस्टम को हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ना केवल मरीन लाइफ के लिए, हमारी खुद की ह्यूमन सोसाइटीज़ के लिए। और जो मरीन मैनेजमेंट प्रैक्टिस है वो ह्यूमन के इम्पैक्ट को कम करता है, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, ओवर फिशिंग हो गया, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया। ये मरीन इकोसिस्टम ना केवल आज की जनरेशन के लिए ज़रूरी है, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ज़रूरी वाला पॉइंट है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करें वीडियो को, लाइक करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी, ग्रुप्स वगैरह में भी इसको प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके। और पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या हिंदी कंटेंट के लिए अवेलेबिलिटी चाहिए तो भी आप लोग बता सकते हो। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।